जिस देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मुद्दे हों, लोगों की खर्च करने की ताकत लगातार कम हो रही हो, 85 करोड़ लोगों का गुजारा मुफ्त राशन पे चल रहा हो, उसी देश में ओटीटी का मार्केट दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। भारत के लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ओटीटी पर खर्च कर रहे हैं और उन्हें इस बात से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा कि वो अपना समय और पैसा दोनों गंवा रहे हैं। एक समय था जब हमारे पास एक या दो ही चैनल हुआ करते थे। कुछ फिक्स शोज होते थे जिनका इंतजार हमें रहता था और उसे बड़े चाव से हम देखते थे। कई बार तो हम शोज के हिसाब से अपना शेड्यूल भी चेंज कर लेते थे। फिर आया केबल का जमाना। 250 से 300 रुपए महीने में हमारा काम चल जाता था। लेकिन आज की तारीख में जब इतने सारे ऑप्शंस हैं, लगता है कि ढंग का कुछ देखने को है ही नहीं। यही सोचकर कि किसी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, हम सब्सक्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन लेते जाते हैं। उसके बाद भी हमें लगता है कि हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद कुछ देखने के लिए क्यों नहीं है? एक रिपोर्ट बताती है कि 89% भारतीय कंज्यूमर्स को लगता है कि बहुत सारी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज सब्सक्रिप्शन फटीग पैदा कर रही है। मतलब लोगों को लगने लगा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, लेकिन जब देखने जाओ तो आधे पौन घंटे तो ये खोजने में ही निकल जाते हैं कि देखें क्या। क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें सैकड़ों शोज हैं। कई बार तो लोग सिर्फ ओटीटी पर स्क्रॉल करते हैं और बिना देखे ही थक कर सो जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में सब्सक्रिप्शन की संख्या तेजी से घटी है। अमेरिका में ही 2024 से 2025 तक औसत सब्सक्रिप्शन 4.1 से घटकर 2.8 हो गया है, क्योंकि लोग ओवरलोड महसूस कर रहे हैं। लेकिन भारत में ये बढ़ रहा है। इस टॉपिक पर ऑर्मेक्स ओटीटी ऑडियंस रिपोर्ट 2025 कहती है कि भारत का ओटीटी सब्सक्राइबर बेस साल 2025 में 601.2 मिलियन यूजर्स यानी 60 करोड़ 12 लाख यूजर्स तक पहुंच गया, जो कि साल 2024 में 547 मिलियन यूजर था, यानी करीब 10% की ग्रोथ रही है। साल 2025 में ओटीटी का मार्केट साइज $4.4 बिलियन है और ये करीब 7% की ग्रोथ दिखा रहा है, जबकि ग्लोबल ओटीटी मार्केट साइज $347 बिलियन के करीब रहने का अनुमान है। कनेक्टेड टीवी यूजर्स की ग्रोथ एक साल में 85% रही है और ये बढ़कर 129 मिलियन पहुंच गई है, यानी 12 करोड़ 90 लाख। कनेक्टेड टीवी यूजर्स का मतलब है कि जो किसी भी टेलीविजन स्क्रीन पर इंटरनेट स्ट्रीमिंग वीडियो कंटेंट को देख रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो या अमेजन फायर स्टिक, एप्पल टीवी या गेमिंग कंसोल जैसे स्ट्रीमिंग डिवाइस से जुड़े पुराने टाइप के नॉन स्मार्ट टीवी। ये यूजर्स नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियोस और यूट्यूब जैसे स्ट्रीमिंग एप्स और सर्विसेज के जरिए कंटेंट को एक्सेस करते हैं। यानी वो केबल वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि ऑन डिमांड कंटेंट को एंजॉय करते हैं। बैंगो की एक नई रिसर्च कहती है कि औसत भारतीय घर में 3 से 4 ओटीटी सब्सक्रिप्शन हैं, जहां 93% लोगों के पास 2 से ज्यादा और 23% के पास 6 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हैं। ओटीटी के इस पूरे ताने बाने ने हमारी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। हमने लोगों से मिलना कम कर दिया है, जिससे हमारे सामाजिक रिश्ते कमजोर हो गए हैं। चलो बाहर के लोगों से नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन लोगों ने अपनी ही फैमिली से आमने सामने बैठकर बात करना कम कर दिया है, क्योंकि सभी के हाथ में फोन है और उसमें ओटीटी सब्सक्रिप्शन। कोई घर के इस कोने में बैठा है, कोई घर के दूसरे कोने में। हमारे समय और पैसे की बर्बादी हो रही है सो अलग। क्योंकि भारत में एवरेज डेली स्ट्रीमिंग टाइम 180 मिनट है, यानी लोग 3 घंटे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोजाना बिता रहे हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ये 44 से 45 मिनट है, कहीं पर 70 मिनट है। तो अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग हवाला दिया गया है, लेकिन टाइम स्पेंड ज्यादा है। हालांकि इसमें ज्यादातर वक्त तो कंटेंट को खोजने में चला जाता है कि क्या देखें। ये तो रही समय की बर्बादी, और अब इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है आपको ये बताते हैं। देखिए, भारत में आमतौर पर 3 से 4 ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा देखे जाते हैं: नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, हॉटस्टार और Z5। नेटफ्लिक्स का मंथली सब्सक्रिप्शन है 499 रुपए, प्राइम का 299 रुपए, हॉटस्टार का भी 299 का ही है। हालांकि अलग अलग प्लान के हिसाब से अलग अलग दाम भी है, लेकिन मैंने ये स्टैंडर्ड ले लिया है। यानी तकरीबन आप 1000 से 1200 रुपए हर महीने ओटीटी के सब्सक्रिप्शन पर खर्च कर रहे हैं। तो साल का ये हो गया करीब 12 से 15 हजार के करीब, जिसमें एक आम परिवार का कम से कम 2 महीने का राशन तो आ ही जाएगा। परेशानी वाली बात यह है कि सब्सक्रिप्शन पर खर्च हर साल लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसी साल कई प्लेटफॉर्म्स ने अपने सब्सक्रिप्शन को महंगा किया है। सब्सक्रिप्शन के लिए आप कीमत तो ज्यादा दे ही रहे हैं, लेकिन कंटेंट वैल्यू से लोग खुश भी नहीं हैं।
फिर भी उनका सब्सक्रिप्शन चलता जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि लोग समय पर कैंसिलेशन नहीं कर पाते हैं और रिन्यूअल हो जाता है। ऐसे 66% लोग हैं जो ऑटो रिन्यूअल से परेशान हैं। रिसर्च में दिखता है कि चर्न रेट या कैंसिलेशन 37% तक पहुंच गया है। अगर लोग समय पर रिन्यूअल रोक दें तो ये कैंसिलेशन रेट और बढ़ सकता है। तो इसका तरीका क्या है? क्या इसका तरीका यह है कि लोग OTT देखना छोड़ दें? तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, इससे बच नहीं सकते। आप कर ये सकते हैं कि सबसे पहले बैठें और ये देखें कि आपके पास कौन कौन से सब्सक्रिप्शन हैं। फिर ये देखें कि ऐसे कौन से OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप कम देखते हैं या नहीं के बराबर देखते हैं। उसको रखने का फायदा नहीं है तो उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करें। सपोज करें कि आपने क्रिकेट टूर्नामेंट देखने के लिए हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो 1 महीने के लिए आप ले सकते हैं। जब वो टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो ध्यान से उस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दें। ऐसा आप जैसे कि एशिया कप चल रहा था तो आपने अगर सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लिया है तो एशिया कप खत्म होने के बाद आप उसको कैंसिल कर दें। तो इससे आप जो फालतू का जो आने वाली जो सब्सक्रिप्शन होंगे उससे आप बच सकते हैं और वो सेविंग हो सकती है। आप बंडल सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल करें जो एयरटेल, जियो या आपका टेलीकॉम प्रोवाइडर आपको देता है। इससे आपको मल्टीपल OTT सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट रेट पर मिल जाते हैं। आप चाहे तो OTT सब्सक्रिप्शन को रोटेट करते रहें। इस महीने कोई और देखें तो अगले महीने कोई और, क्योंकि आप कभी भी एक साथ कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बचत आपके पैसे तो सेव करेगी, आपके अंदर पैसों को लेकर एक अवेयरनेस और डिसिप्लिन भी आएगा कि कहीं भी बस पैसे नहीं उड़ाना है। जेब से अगर 10 रुपए भी जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो सही काम के लिए है, वो फालतू नहीं है, वो बेवजह नहीं है। OTT देखना बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है। जितना जरूरी हो उतना ही खर्च करने से ये थोड़ी थोड़ी बचत लॉन्ग टर्म में आपकी काफी बड़ी बचत बन जाती है। मान लीजिए आप 1200 रुपए हर महीने सब्सक्रिप्शन पर खर्च कर रहे हैं, तो आप इसको 600 रुपए कर लीजिए। 600 रुपए हर महीने आपके बचेंगे तो साल की बचत हुई 7200 रुपए। देखने में छोटी सी रकम लग रही है। अगर यही पैसे आप SIP में डाल देंगे तो 15% की रिटर्न पर आपको 10 साल में ये जो पैसा है 1,57,000 रुपए हो जाएगा। तब आप चाहें तो कोई महंगा iPhone भी खरीद सकते हैं या आपका एक बहुत बड़ा खर्चा भी निपटा सकता है। बात अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद।